एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में कांग हान पोर्क कटलेट बना रहा था तो मिनो के अकॉर्डिंग सॉस का रंग लाल से ज़्यादा भूरा था और उसमें मौजूदा टमाटरों की वजह से वह मीठा लग रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने डेमी ग्लास का यूज़ किया था, लेकिन टमाटर डालने से यह कड़वा हो जाएगा। क्या ग्रामीण इलाके में कोई छोटी सी दुकान टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल करेगी? टमाटर की वजह से इसका स्वाद मीठा था। ये तो केचप है। अब सारी सामग्री तैयार है और राइस केक मुझसे पहले मत थक जाना तुम। वो जल्दी जल्दी ऑनियन को चॉप कर मीट को फ्राई कर लेता है। इसकी पूछ ये इतनी धीमी गति से क्यों हिल रही है? शायद मीठा ज़्यादा हो गया है। वो फिर से बनाकर राइस केक के सामने परोस देता है, अभी भी धीरे धीरे। कांग हान बताने लगता है कि स्वाद की क्षमता खो देने के बाद खाना बनाना मुझे कभी भी आनंददायक नहीं लगा। मुझे अपने ही खाने का स्वाद नहीं आता है, लेकिन अब मुझे यह जानने का एक तरीका मिल गया है कि इसका स्वाद कैसा है। अब मुझे मज़ा आ रहा है। लगता है हमारे ग्राहक आ गए हैं। मिनो अपनी वाइफ से पूछ रहा था, क्या अब तुम्हारी मॉर्निंग सिकनेस कुछ बेहतर हुई? मिनो की वाइफ बताती है, हाँ अब मैं ठीक हूँ। मैंने सुना था कि टाउन में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। मैं यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पोर्क कटलेट खाए मुझे कई दिन हो गए हैं। तभी कांग उनके लिए उनका ऑर्डर ले आता है। मिनो की वाइफ बोलती है, इससे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो पोर्क कटलेट को ट्राई करती है। मिनो पूछता है, कैसा लगा? वाइफ बोलती है, वो कंट्री साइड वाले स्टोर वाला भी अच्छा था, पर ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। सॉस का तो वैसा ही टेस्ट है, पर ये मीट क्रिस्पी और जूसी है। मैंने आज तक ऐसा पोर्क कटलेट नहीं खाया है। नहीं, क्या तुम्हें हमारी पहली डेट याद है? हमने उस समय भी पोर्क कटलेट खाया था, पर खाने की बजाय तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर था। मैंने फिर पोर्क कटलेट खाने शुरू कर दिए थे, जबकि पहले यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। यह शायद इसलिए है क्योंकि पोर्क कटलेट के बजाय मैंने तुम्हारे साथ जो पल बिताए थे मैं उनको संजो कर रखना चाहती हूँ। कांग कस्टमर्स को सेटिस्फाइड देख बहुत खुश हो जाता है। लगता है मैंने राइस केक को कुछ ज़्यादा ही खिला दिया है। वो तो पेटू हो गया था। वो राइस केक का थैंक्स करता है हेल्प के लिए। नेक्स्ट सीन में कांग सोच रहा था कि मेन्यू में वही होना चाहिए जो कस्टमर्स को चाहिए। ऐसा रेस्टोरेंट एग्जिस्ट तो करते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। कांग राइस केक को देखकर सोच रहा था, मुझे इसके बारे में भी कुछ सोचना होगा। क्या इसे डिप्रेशन हुआ है? हालांकि मैं इसे हर रोज वॉक पर लेकर जाता हूँ। क्या तुम्हें अपने घर की याद आ रही है? सब कुछ इतना जल्दी हुआ, मुझे इसके घर पहुँचाना ही होगा, पर ये घर फिर से खाली हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा। वो पिछली वाली बातों को याद कर बहुत डर जाता है। रुको, क्या मुझे वहाँ पे खुद ही अपने पैरों से चल कर जाना होगा? छोड़ो, पर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी इन भोली आंखों को देखकर नहीं फिसलने वाला हूँ। नहीं, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में वे दोनों फॉरेस्ट में आ पहुँचे थे। अरे यार, मैं यहाँ वापस ही क्यों आ गया? चलो इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? ये कौन सी जगह है? ये उन कॉमिक्स के डायमेंशन से अलग है। वो आगे चलता है। उन्हें कांग हान अपने आगे के नज़ारे को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। आगे बहुत ही सुंदर नज़ारा था। यहाँ तो एक झील है। अगर मेरा घर भी यहाँ ऐसा होता तो मुझे भी मेरे घर की याद आती। राइस केक, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मेरे जाने से पहले तुमने मेरी पोर्क कटलेट बनाने में हेल्प की थी। अब मैं तुम्हें महंगा मीट खिलाऊंगा। राइस केक के तो मुंह में पानी आ रहा था। वो मीट को पका कर राइस केक को सर्व कर देता है। राइस केक तो बड़े मज़े से मीट को खा रहा था। कांग बोलता है, मुझे लगता है तुम जल्द ही उड़ने ही लग जाओगे, इतनी ज़ोर से तुम पूछ लाते हो। वो लोग लेक को देखते हुए सोचता है, इस नज़ारे के साथ बियर का तो मज़ा ही अलग है। वो बियर पीता है, पर उसे उसका टेस्ट नहीं आता, तो वो अब की बार डिप्रेस नहीं होता है। अल्कोहल को टेस्ट के लिए नहीं पिया जाता। वो तो इंजॉय कर रहा था। तभी उसकी गर्दन पर कोई तलवार रख देता है। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, तुम यहाँ आसपास के किसी गांव के निवासी तो नहीं लगते? ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तुम कौन हो? कांग सोच रहा था, ये तो असली तलवार है। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, क्या तुम जादूगर हो या फिर आप बाहर से आए हुए स्काउट हो? उत्तर दो, तुम कौन हो? कांग सोच रहा था, किसने सोचा होगा कि मुझे कभी अपनी गर्दन पर तलवार रखे जाने का अनुभव करना पड़ेगा। कांग बोलता है, मैं एक शेफ हूँ। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है,
क्या एक शेफ? पर एक शेफ यहाँ क्या कर रहा है? कांग बोलता है, मैं तो बस इस नज़ारे की तारीफ कर रहा था। मास्टर बोलता है, क्या तुम ऐसे जंगल में नज़ारे की प्रशंसा कर रहे हो जहाँ जंगली जानवर और राक्षस रहते हैं? कांग बोलता है, अरे ये मेरी नस को काटने ही वाला है, मैं मर जाऊंगा। मास्टर बोलता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तभी उसकी नज़र राइस केक पर जाती है। ये तो व्हाइट वुल्फ है। कांग तो डरते हुए बोलता है, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा जितने भी तुम्हें चाहिए। पर अरे रुको एक मिनट, यहाँ की तो करेंसी ही अलग होगी। अगर तुम मुझे जीने दोगे तो मैं उस मनी एक्सचेंज का भी रास्ता निकाल लूंगा, पर मुझे जीने दो। स्वार्ड मास्टर ने अपनी तलवार को नीचे रख लिया था। ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ आम लोग आ सके। मैं तो ज़रूरत से ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रहा था। मैं रैंडोल्फ, एक नाइट हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? कांगहायन भी अपना नाम बताता है। वो सोच रहा था, इसका एटीट्यूड इतना कैसे बदल गया। रैंडोल्फ बोलता है कि व्हाइट वुल्फ तुम्हारे साथ है, इसका मतलब तुम बुरे इंसान नहीं हो। क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते? व्हाइट वुल्फ एक ऐसी नस्ल है जिन्हें एंशिएंट गॉड का ब्लड विरासत में मिला है। ऐसा कहा जाता है कि ये वुल्फ गॉड के डिसेंडेंट है। इनके पास ऐसी आंखें हैं जो अच्छे और बुरे के बीच में अंतर कर सकती हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि व्हाइट वुल्फ की प्रजाति को उनके कुछ क्षमताएं विरासत में मिली हैं। ऐसा व्हाइट वुल्फ तुम्हारे साथ है। कांग सोच रहा था, भगवान के वंशज, तो इसीलिए राइस केक इतनी क्वालिटीज़ हैं। ये 10 लोगों का खाना अकेले खा गया था। रैंडोल्फ बोलता है, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो क्या आप झील को देखते हुए भोजन कर रहे थे? इस तरह की जगह पर खाया गया खाना निश्चित रूप से अधिक खास होगा। ये किस टाइप का मीट है? कांग बताता है, ये बीफ है, ये गाय का मीट है। क्या आप थोड़ा लेना चाहेंगे? रैंडोल्फ बोलता है, नहीं, मैंने खा लिया है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। वो सोच रहा था, मैं तो सिर्फ यहाँ चेक करने आया था। अगर मैंने खाना भी खाया हुआ होता तो भी इस तरह की खुशबू का विरोध करना सच में मुश्किल होता। ठीक है, तो सिर्फ मैं एक ही बाइट खाऊंगा। वो सिर्फ एक ही बाइट खाता है, वो तो उसके टेस्ट में खो जाता है। ये इतना जूसी कैसे हो सकता है? ये मीट तो मेरे मुंह में जाते ही घुल गया। वो कांग से पूछता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो बताता है कि ये अल्कोहल है। क्या अल्कोहल? क्या ये वहाँ से है जहाँ तुम रहते हो? ये कप तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इसका टेस्ट भी यूनिक होगा? कांग उससे पूछता है, क्या आप ट्राई करना चाहोगे? रैंडोल्फ बोलता है, नहीं, मैं बस क्यूरियस था, फिर भी अगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर रैंडोल्फ तो उस कप को पकड़कर उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। कांग उसे नई बियर की कैन देता है। रैंडोल्फ बियर का टेस्ट करते हुए, अरे ये तो बियर है। कांग सोच रहा था, जब इसने पहली बार मेरी गर्दन पर चाकू रखा था तब से अब तक इसका रवैया पूरी तरह बदल गया है। अब तो ये पड़ोस में रहने वाले किसी विदेशी की तरह लग रहा है। रैंडोल्फ बोलता है, अब आपने मुझे इतनी शानदार चीज़ दी है तो मैं भी आपको इस तरह खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकता। अगर आप कभी शहर में आओ तो मुझसे मिलने आना। जब आप आए तो बस इतना कह देना कि आप कैप्टन रैंडोल्फ की तलाश में हैं। कांग सोच रहा था, नाइट कैप्टन, तो फिर ये क्या है? स्वॉर्ड लीडर जैसा है क्या? रैंडोल्फ सोच रहा था कि ये मेरी पोजीशन सुनने के बाद भी हैरान नहीं हुआ। ये कोई आम आदमी नहीं है। वो बोलता है कि अब तुम्हारे साथ व्हाइट वुल्फ है तो तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, अब मैं ड्यूटी पर हूँ, तो अब मैं चलता हूँ। तुमसे फिर से मुलाकात होगी। कांग सोच रहा था कि क्या ये ड्यूटी के समय भी बियर पी सकते हैं? क्या यहाँ के रूल अलग है? राइस केक तो और खाना मांग रहा था। ठीक है, ये लो, ये आखिरी खाना बचा हुआ है, तो तुम सारा ले सकते हो। राइस केक तो मज़े से खाने लगता है। कांग बोलता है, राइस केक की वजह से कुछ समय तक काफ़ी चहल पहल बनी रही। वो अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करने लगता है। अब तुमसे दूर होने की वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा है, थोड़े समय के लिए ही, पर तुम्हारा धन्यवाद। मैं तुम्हारी वजह से पोर्क कटलेट अच्छे से बना पाया। मुझे नहीं पता कि हम कभी दोबारा भी मिल पाएंगे, पर तब तक अपना ध्यान रखना। तो फिर मिलते हैं। वो आगे चलकर पीछे मुड़कर देखता है तो राइस केक अभी भी खा रहा था। कांग सोचता है, इसीलिए लोग कहते हैं बच्चों का लालन पालन करना व्यर्थ है। पर फिर भी हमें मिले थोड़ा ही समय हुआ था, पर मुझे लगा था कि हम थोड़े अटैच हो गए हैं। तभी वो राइस केक को देखता है, वो वहाँ नहीं था। वो निराश होकर वापस जाने लगता है, पर राइस केक तो उसके बैग पर लटका हुआ था।
तुम इस पर क्यों लटके हुए हो? थोड़ी देर बाद दोनों थक कर नीचे बैठ जाते। कांग बोलता, तुम अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हो? राइस के कांग के हाथ को चाटने लगता है। कांग बोलता, ये तुम्हारा घर है जहाँ तुम वापस आना चाहते थे, तो अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? राइस केक तो कांग के हाथ पर अपना हाथ रख देता है, मानो वो उसके साथ जाने के लिए बोल रहा था। कांग भी राइस केक को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। तो तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते हो, है ना? नेक्स्ट सीन में कांग अपने गांव आ गया था। वो सोच रहा था कि मैं राइस केक को कभी कभी उसके घर ले जाऊंगा, जैसे मैं आज लेकर गया था। कांग देखता है कि वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रखे हैं, पर ये सब मेरे घर के पास ही क्यों इकट्ठे हुए हैं? विलेज हेड बोलता है, अरे तुम आ गए। कांग उनसे पूछता है, ये सब यहाँ इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं? चीफ बताता है कि हम सब दावत मना रहे हैं। क्या आपको इसके बारे में नहीं पता चला? कांग बोलता है, बिल्कुल नहीं। वो सोचता है, अगर मुझे पता भी होता मैं तब भी यहाँ नहीं आता। तभी एक आदमी चीफ को बताता है कि बैनर अभी अभी आया है। चीफ बोलता है, सही समय पर आ गया है। कांग तो वहां से जाने लगता है। चीफ बोलता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? ये पार्टी तुम्हारे स्वागत के लिए ही है, जल्दी आओ यहाँ पर। कांग तो शौक हो जाए, क्या? सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।